हेलो चिल्ड्रन, हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमने नया शुरू करा था पिछली क्लास में, हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया था, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और वहाँ पर मैंने आपको लास्ट क्लास में डीएनए क्या है, डीएनए सेल डिवीजन के समय पूरा बंडल्स में फॉर्म हो जाता है, काउंटेबल नंबर ऑफ, उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमैटिन क्या है, सेल डिवीजन के टाइम ये क्रोमैटिन आधे में बट जाता है, उसको बोलते हैं क्रोमैटिड्स। ये बताया था, फिर से बताती हूँ फास्ट में कि ये डीएनए है, डीएनए का मॉलिक्यूल है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का। ये एक सेल में के न्यूक्लियस में ऐसा नेटवर्क जाल की तरह पड़ा रहता है नॉर्मली, उसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं उसको? क्रोमैटिन नेटवर्क। ये याद आया? क्रोमैटिन नेटवर्क। जब सेल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के टाइम ये क्या होता है? इट फॉर्म्स बंडल्स, सुलझ जाता है और बंडल्स काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 4 बनाए, तब इनको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। और बिल्कुल सेल डिवीजन के पहले ये क्रोमोसोम्स, मैं यहाँ बताती हूँ, ये जैसे एक क्रोमोसोम है, ये डबल हो जाता है और इस डबल को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। डिवीजन, सेल डिवीजन से पहले डबल हो जाता है। इसका 1/2 जो है, इतना हाफ कहलाता है एक क्रोमैटिड, और ये वाला हाफ कहलाता है दूसरा। तो कितने क्रोमैटिड्स हो गए क्रोमोसोम में? 1 दिस एंड 1 दिस, ठीक है ना। कब? जब डबल हो जाता है, बस तभी। और ये यहाँ से हाफ हो जाता है, एक हिस्सा एक सेल में, एक हिस्सा दूसरे सेल में, और वो एक नॉर्मल क्रोमोसोम की तरह काम करता है ड्यूरिंग आफ्टर सेल डिवीजन। इस तरीके से एक सेल से दूसरे सेल में वही कॉपी ऑफ डीएनए चला जाता है। ये मैंने आपको बताया था। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है, इम्पॉर्टेंट है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, और ऐसे ही टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? क्या हम सब अपनी एग्जैक्ट कॉपी करते हैं? अपनी एग्जैक्ट कॉपी होती है ऑर्गेनिजम्स की? जब ये डीएनए अपने आप को जब कॉपी करता है तो क्या एग्जैक्ट कॉपी होती है? तो उसका आंसर मैंने पॉइंट वाइज में लिखा है, मैं समझाती भी जाऊंगी। पहला पॉइंट, डीएनए जो है कैरीज इंफॉर्मेशन नॉट ओनली, डीएनए कैरीज इंफॉर्मेशन। डीएनए के पास मैंने बताया कोडेड लैंग्वेज में सारी सेल के जितने भी काम हो रहे हैं, सेल बन रहा है, क्या चीज़ बन रही है, सबकी इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में किसके पास है। इसलिए तो वो इतना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है डीएनए। क्या बोलते हैं उसको? ब्लूप्रिंट या मास्टर कॉपी। ये क्वेश्चन पूछते हैं, ब्लूप्रिंट या मास्टर कॉपी कौन है? डीएनए। ओके, सो डीएनए कैरीज इंफॉर्मेशन नॉट ओनली फॉर कंट्रोलिंग सेल्यूलर फंक्शंस। सेल का हर काम ही नहीं संभालते ये मॉलिक्यूल, उसके पास वही इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ऑल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब एक ऑर्गेनिज्म का पूरा, मैं जो पढ़ा रही हूँ, लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, कैसे सब हो रहा है, इस सब की इंफॉर्मेशन भी डीएनए के पास होती है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो भी काम वो कर रहा है, जैसे जी रहा है वो सब भी इंफॉर्मेशन सीक्वेंस वाइज किसके पास होती है? डीएनए के पास। तो इसलिए इसकी कॉपी एग्जैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, अ सिंगल सेल जाइगोट इज एबल टू फॉर्म मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो, एक सिंगल सेल, सपोज मुझे पैदा होना है या आप लोगों में से किसी को पैदा होना है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। वाई सिंगल सेल से पूरा बनता है। सो आई विल रब दिस, शुड आई रब दिस? सो सिंगल सेल से देखो, मेरे फादर का एक सेल गैमीट, स्पर्म, सिंगल सेल, ठीक है, एंड मदर का एग। आप सब भी ऐसे ही आए, एग एंड स्पर्म।
इनको बोलते हैं गेमीट्स। क्या बोलते हैं इनको, ये अपन पढ़ेंगे आगे। दोनों फ्यूज हुए और एक सेल बना। हम सब दुनिया में ऐसे ही हैं, हम प्लांट्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम सब एक सेल से ओरिजिनली एक सेल, इसको क्या बोलते हैं, जाइगोट। क्या बोलते हैं सिंगल सेल को, जाइगोट। अ सिंगल सेल जाइगोट इज एबल टू फॉर्म। अब ये एक से थोड़े समय बाद कितने सेल हो जाएंगे, दो से कितने हो जाएंगे, 4। ऐसा डिवीजन चलता रहेगा और 9 महीने में, हम लोगों की बात करें ह्यूमन बींग्स को बनने में कितने 9 मंथ्स लगते हैं मदर की वूम में। 9 मंथ्स में वो सिंगल सेल से हम जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग बर्थ लेता है। सब ऑर्गेनिजम्स का ये टाइम होता है, लेकिन दे ऑल आर फाउंड फ्रॉम सिंगल सेल नोन एज जाइगोट। और वो किससे होता है, तो आपको पता है ना, ये सिंगल सेल का न्यूक्लियस का जितना डीएनए है वो कॉपी होके डबल होगा, फिर इन दोनों के कॉपी होके, तो मतलब डीएनए कॉपीइंग तो बहुत ज़रूरी है। सो डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज, पूरा ऑर्गेनिज्म के एक एक सेल एक जैसे होने चाहिए, तो कॉपीइंग तो ज़रूरी है। तो सिंगल सेल जाइगोट इज एबल टू फॉर्म मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। दूसरा, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। मैंने बताया रिप्रोडक्शन जाइगोट दोनों मिले, फॉर्मेशन एग और स्पर्म मिले, जाइगोट बना और फिर न्यू सेल्स बनते जाएंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 to 8, 8 to 16 to 32 and so on. So and the organism is formed. During reproduction there is formation of new cells, ये बन रहा है न्यू सेल्स 1 से 2, which may carry same amount of hereditary, और ऑब्वियसली कॉपी हो रहा है तो सेम अमाउंट ऑफ हेरिडिटरी और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि उन डीएनए के हेरिडिटरी मॉलिक्यूल मतलब डीएनए हेरिडिटरी जो आगे तक पहुंचाया जा सके, आगे की जनरेशन तक, तो वो मे हैव सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एज पेरेंट सेल। जितने पेरेंट सेल के पास इंफॉर्मेशन थी वही कॉपी होके आगे जाएगी। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय डीएनए कॉपिंग, और ये सिर्फ कब हो सकता है, जब डीएनए अपना कॉपी करे, विच अकर्स प्रायर टू, और वो कब होता है वो प्रायर टू सेल डिवीजन। मतलब एक सेल जब 2 से होने वाली होती है, जस्ट उस समय ये कॉपी होती है। ठीक है, ये कॉपी होती है। क्लियर, जस्ट प्रायर टू सेल डिवीजन। सो और ऐसा नहीं है, लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए कॉपिंग इज नॉट एरर प्रूफ। जब डीएनए अपनी कॉपी करता है, रेप्लिकेट होता रहता है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कभी एरर हो ही ना। इट इज़ नॉट एरर प्रूफ कि कभी उसमें कई जगह इतनी बार कॉपी करनी है तो कहीं ना कहीं गलती होना लाजमी है। सो इट्स ऑब्वियस कि कभी गलती, सो इट्स नॉट एरर प्रूफ, और होना नहीं होता, इसलिए उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है, एरर्स गिव राइज टू इंपॉर्टेंट जेड। ये गलतियां मैं बताऊंगी कैसे, गिव राइज टू व्हाट इज कॉल्ड एज वेरिएशंस। क्या देता है वो, किसको राइज, गिव राइज टू द फिनोमेना कॉल्ड वेरिएशंस। क्या होते हैं वो मैं भी बताऊंगी। इतना आंसर भी लिख दिया पॉइंट्स में और मैंने समझाया भी है। क्लियर है ये बात। वाई डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, क्यों जरूरत पड़ती है डीएनए कॉपिंग की, उसका रीजन ये है, और एग्जैक्ट जरूरी नहीं है, इट इज नॉट एरर प्रूफ, ये लास्ट लाइन में लिख दिया है। सो दिस इज द आंसर यू हैव टू राइट। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके कहीं मिलेगा नहीं आपको बना बनाया बुक में, तो आपको ये मैंने बना हुआ दे दिया। ये बात क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, अब बात हुई है एरर्स गिव राइज टू वेरिएशन, तो गलतियां तो कॉपी में होती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम, और इसीलिए कहते हैं, यहाँ मैं एक अलग से पॉइंट लिख देती हूँ कि द सेल्स जो फॉर्म होते हैं डीएनए कॉपिंग के बाद, द cells may be similar but not identical. आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्ट कॉपी। तो सेल्स बहुत कुछ सेम होते हैं अपने पेरेंट सेल से, लेकिन नॉट, इस वजह से नॉट आइडेंटिकल। क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है। और कोई भी, ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो, नो बायोकेमिकल
मॉलिक्यूल, नो बायोकेमिकल मॉलिक्यूल, कोई भी सेल के अंदर का, लिविंग सेल के अंदर का मॉलिक्यूल इज आइडेंटिकल, कोई भी नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत मिस्टेक तो हो सकती है, कॉपीइंग विल हैव, क्योंकि वाई, बिकॉज कॉपीइंग विल हैव सम वेरिएशंस, कुछ तो बदलाव होंगे ही, कॉपीइंग विल हैव सम वेरिएशंस, क्लियर है, कुछ तो वेरिएशंस होंगे। 5 seconds, then I'll rub it and we will go to variations. मिटाऊं? Should I rub? So now हम जाते हैं वेरिएशंस पे। What are variations and why variations are important? तो सबसे पहले ZZ डाल लीजिए, 10th में डेफिनेशन आ सकती है, what are variations? तो variation are difference, variations are differences found in physiology, in morphology, and physiology, morphology and other traits, traits मतलब characters of individuals, and other traits of individuals belonging to the same race or family, same race belonging to traits belonging to same race, family or race, family or organism. दिस इज द डेफिनेशन, यही लिखना पड़ेगा। व्हाट आर वेरिएशंस? वो फर्क, आर डिफरेंसेस फाउंड इन मॉर्फोलॉजी, बाहरी रूप रंग में। हम अपने भाई बहनों से अपने मम्मी पापा की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, थोड़ा तो फर्क है ना, वो फर्क। आर डिफरेंसेस कैसे भी, बाहरी रूप रंग दिखाई देने में, हाइट में, कलर में। फिजियोलॉजी इंटरनल हरकतों में, कोई बहुत सुस्त होता है, कोई एक्टिव होता है, इस टाइप से। फिजियोलॉजी एंड अदर ट्रेट्स, कोई भी दूसरे कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग, वो किसी किन्हीं दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में वो फर्क, जैसे हम में हमारे भाई बहनों में, सगे भाई बहनों में फ़र्क, वो, या रेस, हमारी एक रेस, हम लोग जैसे जो नीग्रोज हैं वो एक रेस है, जो चाइनीज़ जापनीज़ हैं वो एक रेस है, मंगोलॉइड रेस बोलते हैं उसको, मंगोलॉइड रेस, ठीक है। और हम लोग रेड इंडियन रेस से आते हैं, इंडियंस, रेड इंडियन हमारे, उनसे हमारी रेस आई है। तो रेसेस मतलब थोड़ा सा फ़र्क बिटवीन, हम लोग स्पीशीज़ सब होमोसेपियंस हैं, स्पीशीज़ डिफरेंट नहीं है, एक ही स्पीशीज़ है पूरे दुनिया में ह्यूमन की, लेकिन रेसेस थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। जैसे नीग्रोइड्स होते हैं, उनका स्किन डार्क कलर्ड होती है, वो रेस है, तो वो डिफरेंस। या फैमिली में, हमारी फैमिली और दूसरी फैमिली में जो फ़र्क होता है कि नहीं होता, शर्मा जी, वर्मा जी, सबकी फैमिली में दे आर नॉट सिमिलर। तो ये जो फ़र्क है एक दूसरे में, सिर्फ हमारे में नहीं, इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन दिस वर्ल्ड, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएशंस।
क्या बोलते हैं उनको? वेरिएशंस। सो दे आर डिफरेंसेस, वो फर्क फाउंड इन बाहरी रूप रंग, मॉर्फोलॉजी, एनी टाइप, एनी ट्रेट, फिजियोलॉजी एंड अदर ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम रेस, फैमिली एंड। अब ये कैसे आते हैं, किसी ये फर्क कैसे लाया जाता है? तो वही बात मैं आपको बता रही हूँ, वो कारण बताऊंगी कब। मैंने अभी एक कारण बताया था कि जब डीएनए अपनी कॉपी करता है तो 100% आइडेंटिकल नहीं होती, कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है। अब जो गलती वाला डीएनए है जिसमें जाएगा, जिसमें भी जाएगा वो इंडिविजुअल में, उसमें वो 2 उसके फेट हो सकते हैं, ठीक है। सपोज ये एक डीएनए है, ओके, इसने अपनी कॉपी कर रहा था, तब इसका ये पोर्शन थोड़ा सा गलत कॉपी हो गया। मैंने नीले से बना रही हूँ उसको। कितना पोर्शन? ये वाला पोर्शन थोड़ा सा गलत कॉपी हो गया। अब ये वाला डीएनए का मॉलिक्यूल जिस इंडिविजुअल में सेल डिवाइड होगी, जिस सेल में जाएगा और सेल से जिस इंडिविजुअल में ये जाएगा डिवाइड हो के, वो इंडिविजुअल के 2 फ्यूचर हो सकते हैं। कैसे? या तो वो विल नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव ही नहीं करेगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा कॉपी गलत हो गया है कि वो उस इंडिविजुअल को मार ही डालेगा। या तो ये होगा, या विल सर्वाइव बेटर एंड हैव अडैप्टेशन। सो या तो वो उस इंडिविजुअल जिसमें वो जाएगा, कॉपी डिफेक्टिव कॉपी हुई है, वो तो मार ही डालेगा, मतलब वो द इंडिविजुअल विल डाई, ऑर्गेनिज्म विल डाई। या तो ये हो सकता है, या फिर वो बदलाव हो सकता है कि वो जिस इंडिविजुअल में जाए वो और बेटर हो जाए, उसमें अडेप्टिव, वो जिंदा रहे और अडेप्टेशन की कोई भी टेम्परेचर से, क्लाइमेट से अडेप्टेशन की नई कोई बात आ जाए। तो ये जो 2 बदलाव, इसमें बदलाव हुआ, उससे 2 रिजल्ट हो सकते हैं। तो वेरिएशन से या तो वो इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी, इतना बदलाव वो सह नहीं पाएगा और वो गलत है तो वो मर जाएगा। नहीं मरा, सरवाइव कर गया, तो वो उसमें एक नई, वो बदलाव एक नई अडेप्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी ले आएगा जिससे वो जीने में और बेहतर हो जाएगा। कैसे? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। ये वेरिएशंस यानी वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी कैसे मदद करती है। जब मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ कि सपोज 2 लड़कियाँ हैं, ठीक है, फ्रेंड्स हैं वो दोनों, और एक उसमें से A एंड B, ठीक है, वो दोनों लड़कियों का नाम, एक का A है एंड B। A जो है उसने KG1 से लेकर 12th तक वो पड़ोसी हैं, दोनों सेम एज की हैं, दोनों लड़कियां बहुत फास्ट फ्रेंड हैं। A बचपन से लेकर 12th क्लास तक जो है वो उसको क्या पसंद था? ओनली दाल एंड चावल, ठीक है, दाल चावल खा के वो बड़ी हुई जब तक वो अपने घर में। और दूसरी जो थी, कभी दाल है चावल नहीं है तो रोटी के संग खा ली, कभी चावल है दाल नहीं है तो सब्जी के संग खा लिया। मतलब उसको जो उसके घर में बन रहा है वो खुशी से खाती रही फ्रॉम KG1 to 12th। ये उन दोनों की खाने की आदतें रही। क्लियर? अब क्या हुआ, दोनों का मेडिकल में दिल्ली में हो गया सिलेक्शन, दिल्ली एम्स में हो गया, मेडिकल नीट में दोनों ने बहुत अच्छा किया और वो मेडिकल में उनको एडमिशन मिल गया। अब उनको दिल्ली, वो भोपाल में रहती थी, उनको दोनों को दिल्ली जाना पड़ा। दोनों बड़ी खुश, और दोनों के पेरेंट्स ने टाटा बाय बाय किया, एडमिशन दिला दिया और दोनों हॉस्टल में रहने लगी। ठीक है, 1-2 महीने बाद, हॉस्टल में तो मेस का खाना मिलता है, 1-2 महीने बाद जो ए थी, जो दाल चावल खाती रही है 12 ईयर्स तक, वो बीमार पड़ने लगी और उसके मम्मी पापा को उसको जाके हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और जो बी थी, जिसको सब खाने की आदत थी, वो उसको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हॉस्टल मेस में जो भी खाना बनता वो मज़े से खाती, हेल्दी रहती, पढ़ाई करती और कंटिन्यू कर पाई, सर्वाइवल अपना कर पाई अच्छे से।
लेकिन जो ए थी उसको क्या आदत थी, 12 साल तक सिर्फ दाल चावल, उसने कुछ खाया ही नहीं। तो मेस में जब अलग अलग दाल चावल रोज़ नहीं मिलता, जब कुछ और बनता, कोई सब्ज़ी बनती, वो अवॉइड करती, खाना नहीं खाती, और खाना नहीं खाती तो वीकनेस आती, और उसका धीरे 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 उसकी जो हेल्थ है वो डाउन होती गई, और वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं कर पाई। कहने का मतलब, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया, जिसमें वैरायटी ऑफ फूड खाने की आदत थी वो सरवाइव कर गई, और जिसमें वैरायटी थी ही नहीं, बस दाल चावल मालूम था, वो आगे तक सरवाइव नहीं कर पाई। तो हमारी लाइफ में डीएनए का भी रोल कुछ ऐसा ही है। अगर डीएनए में वैरायटी, उस मॉलिक्यूल में चेंजेस आ गए, और जिस इंडिविजुअल में वो गया उसको वैरायटी की आदत होती है कि अगर ये नहीं तो ये भी चलेगा, और जो सेम वही का वही डीएनए मॉलिक्यूल वाला सेल है, वो जिस इंडिविजुअल में जाएगा वो कई जनरेशन्स बाद वो सेम, सपोज टेम्परेचर ही चेंज हो ही रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, तो वो सरवाइव कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, वो इंडिविजुअल सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेम डीएनए के संग होता है जो एग्जांपल मैंने आपको। तो वेरिएशंस से क्या होता है, वेरिएशंस जो हैं वो आपको अडेप्टेशन की प्रॉपर्टी देते हैं, सरवाइव होने की ताकत देते हैं अगर वो अच्छे वेरिएशंस हैं। तो ऐसे बदलावों को, आई विल रब दिस पार्ट, ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ऐसे बदलावों को हम बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड, ऐसे चेंजेस जो डीएनए कॉपिंग से आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशंस। इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। सो सच चेंजेस कब आते हैं? ड्यूरिंग कॉपिंग ऑफ डीएनए, ड्यूरिंग कॉपिंग ऑफ डीएनए, बिफोर, कब होता है आपको मालूम है? सेल डिवीजन। बिफोर सेल डिवीजन जब कॉपी होता है डीएनए, तो जो चेंजेस आते हैं, जो थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, बड़े चेंजेस नहीं, बड़े चेंज तो द ऑर्गेनिज्म विल डाई, स्मॉल एरर्स जो आते हैं दे आर कॉल्ड एज म्यूटेशंस, और उनका फेट मैंने बताया, म्यूटेशन से ऑर्गेनिज्म या तो पूरा दे विल डाई, एंड इफ द चेंजेस में भी वो सर्वाइव करते हैं तो बेटर हो जाते हैं, अडेप्टेशन की प्रॉपर्टी आ जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेराइटी और वेरिएशंस। क्लियर है? अब इसका जो वेरिएशंस, वाई वेरिएशंस आर इम्पॉर्टेंट, तो इसका टिपिकल आंसर आप पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे? तो उसके 4 पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट हैं वेरिएशंस। सिर्फ वेरिएशन ड्यूरिंग कॉपिंग के टाइम नहीं होता, फॉल्टी डीएनए रेप्लिकेशन, 2-3 बातें और हैं, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, लिख लो आप। वेरिएशंस अकर फर्स्ट ड्यू टू फॉल्टी डीएनए, जो अभी मैंने समझाया, कॉपिंग या रेप्लिकेशन। एक रीज़न तो ये है कि क्यों वेरिएशन आते हैं ऑर्गेनिजम्स में, तो पहला रीज़न ये है, वाई वेरिएशंस, वाई का आंसर है ये। तो ये आंसर की फॉर्म में भी लिख के दे रही हूँ, सब बना के दे रही हूँ। पहला ड्यू टू फॉल्टी डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा ड्यूरिंग, ये सेल डिवीजन के टाइम होता है, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। अब ये मैं आपको डिटेल बताऊंगी, पर अभी ध्यान दे दो, एक क्रॉसिंग ओवर फेनोमेना होता है सेल डिवीजन में, उस वक्त भी थोड़ा सा डीएनए में चेंज होने के, डिफरेंट टाइप के डीएनए होने का मौका मिलता है। सो ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, देन चांस सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग कौन सा सेल डिवीजन? मियोसिस, ड्यूरिंग मियोसिस। क्योंकि जब गैमीट्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम, तो कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस। उस वक्त क्रोमैटिड्स जो हैं वो, इवन माइटोसिस में क्रोमैटिड्स जो हैं वो हाफ
होते हैं। तो इधर सेपरेशन, चांस सेपरेशन, क्योंकि आधे एक सेल में जाने हैं, आधे एक सेल में जाएंगे, तो पता नहीं कौन सा डीएनए का मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, जिसमें जाएगा उसमें वैरायटी वेरिएशंस आ जाते हैं, ठीक है। एंड चांस कॉम्बिनेशन, चांस combination during fertilization, ये 4 रीजंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ये आप थोड़ा सा यहाँ आप अभी लर्न करने का वो रखिए इसमें, क्योंकि ये बिग फिनोमेना है। मियोसिस का पूरा आपको 9th में पढ़ा है अपन ने मियोसिस, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मियोसिस सेल डिवीजन में क्रोमैटिड सेपरेट होते, कब होता है मियोसिस? जब गैमीट्स बनते हैं। अभी मैं रिप्रोडक्शन के समय थोड़ा सा और बताऊंगी, तब आपको बताऊंगी कि गैमीट्स जब बनते हैं तो देयर इज हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्या पता कौन से किस गैमीट स्पर्म में जाएं, कौन से किस ओवम में जाएं, और फिर कौन सा ओवम, कौन सा एग किस स्पर्म को फर्टिलाइज करे, ये डिपेंड करता है। तो इतनी सारी बातों से क्या आते हैं, हम लोग सब अलग अलग हैं, हम लोग नहीं तो सब एक से दिखते, ठीक है। एवरीबडी इज डिफरेंट जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 4 रीजंस। आंसर है, इंपॉर्टेंट है, कौन से? वाई वेरिएशंस। पहला ड्यू टू फॉल्टी डीएनए रेप्लिकेशन, ये तो मैंने अभी बताया आपको कि सेल डिवीजन के पहले डीएनए हमेशा अपनी कॉपी करता है। पहला रीजन तो यही, कॉपी करते हुए कहीं ना कहीं गलती तो होना ऑब्वियस है, होती है। जब गलती सेल के लिए खतरनाक हो तो सेल विल डाई, ऑर्गेनिज्म विल डाई, और ऑर्गेनिज्म तक होता ही नहीं है सेल डिवीजन, पहले ही वो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। और जब कभी गलती से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाए तो वो उसकी बेहतरी के लिए होता है, वो और अडेप्टेड हो जाता है एनवायरनमेंट से। कभी ज़्यादा सर्दी गर्मी कुछ भी चेंजेस होते हैं उसमें वो सर्वाइव करने की प्रॉपर्टी रखता है, जिसमें वेरिएशंस पाए जाते हैं। वेरिएशंस किस वजह से? फॉल्टी डीएनए ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। ये मियोसिस में एक फिनोमेना है जहाँ एक सेगमेंट दूसरे से, एक क्रोमोसोम का सेगमेंट अदला बदली, जैसे ये 2 हैं तो ये वाला इतना हिस्सा इधर आ गया और इतना हिस्सा, तो जो भी बातें इस पे थी वो इधर आ गई। तो ये भी एक है कि पूरा वैसा का वैसा कॉपी नहीं होता, आधा आधा चेंज हो जाते हैं। देन चांस सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग, फिर क्रोमैटिड्स अलग अलग होते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम के बाद कॉपी होने के बाद अलग होते हैं, तो वो अलग होते टाइम भी कौन सा किस में जाएगा, तो दैट इज चांस सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग मियोसिस एंड चांस कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, चांस कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग। इतने 4 कारणों से वेरिएशंस होते हैं। आपको ये 4 पॉइंट्स लिख के लर्न करो, कैसे भी करो, यू हैव टू लर्न कि वाई वेरिएशंस अकर, क्या रीजन है वेरिएशन होने के, कैसे आते हैं वेरिएशन, सबका आंसर पॉइंट्स में 4 पॉइंट्स। यू हैव टू लर्न दिस। विद दिस वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थोड़ा थोड़ा करेंगे चैप्टर का, एक एक चीज़ समझ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब वेरिएशंस का वाई तो कर लिया अपन ने, वेरिएशंस होने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं अभी मैंने जनरल बता दिया। अडैप्टेशन और डिटेल में करेंगे, क्वेश्चन आता है उसी सीक्वेंस में एनसीईआरटी में दिया है, तो वो करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।